हेलो स्टूडेंट, वन डे एस्पिरेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग कैलेंडर की कक्षाएं पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कैलेंडर में आज तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग दो दो क्लासेस में हम लोग कैलेंडर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग ने देखा है। आज हम लोग पीवाईक्यू, इसमें हम लोग आज के क्वेश्चन सीरीज में पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था वो हम लोग कर चुके हैं। जितना टाइप मिल रहा था बुक में, जितना टाइप है उसको हम करा दिए हैं। आज बस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन इसमें डाले हैं कि इसको पढ़ने से आपका कैलेंडर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो और थोड़ा सा क्लियर होगा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं। कल हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके थे। 31वां क्वेश्चन से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 19 जून 1440। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये, थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग ट्राई करिए। 5 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग। 19 जून 440, 1440 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक बार ट्राई करिए उसको। चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। पहले सबसे पहले हम आपसे बताए थे कि इसमें सबसे पहले आपको सन को देखना है, ठीक। तो सन में क्या है, 1440 है। सन है 1440। तो 1440 सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें इसके नज़दीक जो 400 का मल्टीपल था, जो 400 का मल्टीपल था, इसके नज़दीक कौन सा ईयर होगा। तो इसके पहले वाला हम देखेंगे, इसके पहले सबसे जो नज़दीक जो कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसके देखेंगे तो 400 था, 400 के बाद 800 आएगा, 800 के बाद 1200 आएगा, ठीक। तो 1200 सन में हम लोगों को विषम दिनों की संख्या जीरो थी, ये हम लोग देख चुके हैं कि 400 के मल्टीपल में जो जो आएगा सन उसका विषम दिनों की संख्या होगी जीरो। तो जहाँ तक ये जीरो विषम दिनों की संख्या और डे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जहाँ तक जीरो आ रहा है उसके पीछे आपको नहीं देखना है कि उसके पीछे क्या आया था, उसके आगे अब देखना है, ठीक। तब यहाँ पर 1400 है तो यानी +200 और करेंगे इसमें आप, +200 ईयर्स, ठीक। तभी तो यहाँ पर हमको पहुँचना है, ठीक। तो +200, 1200 में 200 जोड़ेंगे तो 200 में हम लोग देखे थे कि 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी थी। 100 साल में विषम दिनों की संख्या थी 5। 200 साल में 5 5 जब दो बार जोड़े थे हम लोग 10 आ रहा था, 7 से डिवाइड किए 3 आया, ठीक। 200 साल में विषम दिनों की संख्या हो गई 3। अब यहाँ पर 200 हो गया, अब बचा 40। तो 40 है तो इसमें 40 हम लोग पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40वें साल में 1440वां साल जो है इसमें हमको मंथ काउंट करना है, ठीक। यहाँ से एक मंथ पीछे जाएंगे तो यानी होगा 39। यानी 39 को हमको काउंट करना है, ठीक। 39 में हमको देखना है कि लीप ईयर्स कितने आएंगे। पहले लीप ईयर्स आप काउंट कर लेंगे तभी आप यहाँ पर विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। 39 में लीप ईयर्स काउंट करने के लिए आपको यहाँ पर 4 से भाग देना होगा। 39 में अगर 4 से आप भाग दे रहे हैं तो 4×9 = 36 होगा, ठीक। 4×9 = 36 यानी 9 इसमें आ रहा है भागफल। तो 9 भागफल का मतलब ये हो गया कि 9 लीप ईयर्स होंगे, ठीक। तो यहाँ टोटल ईयर्स हो गए 39 और +9। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। 48 विषम दिनों की संख्या आ गई, ठीक। इसमें 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 42, यानी 48 - 42। 7×6 = 42 होगा। 42 48 में से 42 घटाएंगे तो आएगा 6। यानी यहाँ आपका 6 आ रहा है। अभी हम ईयर्स का काउंट करें, मंथ का भी छोड़े हैं, ठीक। यहाँ पर 6 आ रहा है, ये 3 हम लोगों का 200 ईयर्स का आया है, ये 6 आ गया है। अब हम लोग देखेंगे मंथ का, यानी 1440 जो 40वां साल है इसमें हम लोग मंथ काउंट करेंगे। जनवरी, जनवरी से लेकर जून तक जाना है हम लोगों को, ठीक। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर, जनवरी में होता है 31 दिन, फरवरी में होता है 28 दिन या 29 दिन। अगर लीप ईयर्स होगा तो 29 होगा, नहीं तो 28 होगा। मार्च में होता है 31 दिन, अप्रैल में होता है 30 दिन,
मई में होता है फिर 31 दिन, जून में होता है 30 दिन। तब यहाँ विषम दिनों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सीधे 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ बचेगा कितना शेषफल? 3। यहाँ शेषफल देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं 40 का, 40वां साल। तो 40वां साल यहाँ पर जो है ये लीप ईयर्स है कि नहीं है, क्योंकि इसी में हम लोग काउंट कर रहे हैं। इसमें फरवरी आएगी 29 दिन की 40वें साल में, ये लीप ईयर्स काउंट होगा, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, 10 बार में कट जा रहा है, ठीक। तो लीप ईयर्स काउंट हो रहा है, तो यहाँ 28 नहीं, यहाँ 29 दिन होगा फरवरी में, इस फरवरी में। तो 29 दिन होने के कारण यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 3, जैसे हम लोग जोड़ रहे थे 3, यहाँ फिर 2, यहाँ 3। जून हम लोग 30 नहीं लेंगे, 19 जून यहाँ डेट दिया है, इसको हम लोग यहाँ 19 जून लेना है, ठीक। 19 जून में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, बचेगा कितना? 5। यहाँ हो जाएगा 5। सबको हमको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लेंगे तो होगा 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17। मंथ का आ रहा है 17, ठीक। इसके पहले हम लोग क्या देखे हैं? 3 और 6 9, ईयर्स में आया था 9। 9 और 17 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 17 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 9 16 26। अब सब 26 में आपको देना है, 7 से भाग देना है। इसके बाद दिन का आपको पता चलेगा, 7 तरीके 21 होता है, 21 और 5। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 5। शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 का मतलब क्या हम लोग देखे थे? 5 का मतलब शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार था। ऑप्शन सी में आपको शुक्रवार मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान देना था कि ये लीप ईयर्स है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जो यहाँ पर निकाले हैं ईयर्स में, कि 1200 के बाद जो 200 आया था, इसमें हम लोग पहले काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर 300 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1540 दिया है, तो यहाँ आप 300 लिखते, 300 लिखते। फिर 300 में हम लोग जानते हैं कि विषम दिनों की संख्या होती है 1, तो यहाँ 3 न लेके केवल 1 लेते हैं आप, ठीक, केवल 1 लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर 200 दिया तो हम लोग 3 लिए हैं, ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 हो गया, 32 नंबर। यदि महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, 27वां दिन का मतलब 27 तारीख को किसी महीने में अगर शुक्रवार है, तो उस महीने का चौथा दिन यानी 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? 4 डेट है आपका ये। 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिए एक बार। यदि महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, तो उस महीने का चौथा दिन कौन सा होगा? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप? 27वां दिन शुक्रवार दे दिया, तो आप यहाँ 27वां दिन पहले देख लीजिए, 27वां दिन शुक्रवार। ठीक। तब इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे साथ साथ हम जोड़ रहे थे, तो वही दिन आ रहा था, तो इसमें आपको पीछे जाना है, मतलब आगे का डेट दे दिया है, उस महीने के आप स्टार्टिंग में जाना है आपको। तो यहाँ से जैसे साथ साथ जोड़ रहे थे, तो या 4 में जोड़ के इसके पास पहुँचिए, या उस 27 में से माइनस करके इसके पास पहुँचिए। तो हम जोड़ के ही पहुँचते हैं। 4 तारीख में 7 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 18 7 होगा 25, यानी 25 तारीख। 25 तारीख को जो दिन पड़ेगा वही 4 तारीख को पड़ेगा, तो यहाँ हो जाता शुक्रवार। 26 को हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं। 26 तारीख है आपका ये, ठीक। अब 25 तारीख हो गया, यहाँ हो गया बुधवार। जो 25, तो मतलब कि बुधवार आ गया, तो इसका भी उत्तर बुधवार ही होगा।
चार से जोड़े हैं, जो 4 तारीख को जो दिन पड़ेगा वही आपका, 7 जोड़ेंगे 11 तारीख को वही पड़ेगा, फिर 11 में 7 जोड़ेंगे 18 को भी वही पड़ेगा, फिर 18 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख को भी वही पड़ेगा। ठीक। तो 25 तारीख को जो दिन हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 दिन पीछे आए, 25 तारीख को बुधवार था, तो इसका मतलब 4 तारीख को भी बुधवार होगा। अब आपको देखना है 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये आप लोग देखिए, इसको ही थोड़ा सा जीके टाइप भी है, मान लीजिए कि पूछ भी सकता है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, जिस दिन आपको आज़ादी मिली देश की, कौन सा दिन था, पूछ भी सकता है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए एक बार आप लोग। 15 अगस्त 1947। चलिए यहाँ देखते हैं। 1947 लिखा, सबसे पहले आप सन को काउंट करेंगे, 1947। 1947 का मतलब इसके पहले जो 400 के मल्टीपल में जो सन आ रहा था उसको सबसे पहले आप देखेंगे। ठीक। तो 400 था, 800, 800 के बाद 12, 4, 16, यानी 1600 जो शताब्दी थी उसमें आपका विषम दिनों की संख्या थी 0। 1600 के बाद ये कितना ज़्यादा है, कै 100 साल ज़्यादा है, पहले आप देखेंगे। तो 1600 में 300 जोड़ेंगे तो 1900 आएगा। ठीक। तो यानी 300 ज़्यादा है। 300 में हम लोग देखे थे विषम दिनों की संख्या आ रही थी 1, ये हम लोग पहले ही कक्षा में देख लिए थे। 300 में विषम दिनों की संख्या आ रही थी 1। ठीक। इसको हम लोग किनारे हम लोग पहले इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ पर प्लस लिख ले रहे हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसको हमको जोड़ना है। अब हमको क्या करना है इसमें, 1900 तक काउंट हो गया है, 16, 3, 1900। ठीक। अब हमको बचा 47। 47 का अगर हमको निकालना है तो पहले एक साल कम करेंगे, इसमें आएगा 46। 46 में हमको देखना है कि पहले लीप ईयर्स कितना था इसमें। ठीक। 46 में आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौको 44 होता है। ठीक। यानी 11 इसमें लीप ईयर्स आ रहा है, 11 लीप ईयर्स आ रहा है, और आपका साल कितना 46, 11 में 46 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 75, यानी 57 आ रहा है। ठीक। 57 आ रहा है। अब इसमें आपको 57 विषम दिन आ रहा है, इसमें आपको 7 से डिवाइड करके विषम दिनों की संख्या प्राप्त कर लेनी है। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 होता है, यानी एक दिन यहाँ से भी आ रहा है, +1। विषम दिनों की संख्या आप निकालते जाएंगे, और जब 7 से ज़्यादा रहेगा तो आपको लास्ट में 7 से भाग देना है, 7 से भाग देके उसको छोटा कर लेंगे, ताकि उसको जोड़ने में आसानी हो। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, 57 को पूरा पूरा ले सकते थे, फिर यहाँ से जो महीने का आएगा उसको 57 जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, तो क्या मतलब हम लोगों का उसको झूठी सवाल को बड़ा करने से। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगस्त महीने का, यानी 1947 यहाँ पर है, तो 47 आपका लीप ईयर्स है नहीं, इसमें आपको फरवरी का कोड 0 ही लेना है। ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें जनवरी में हो गया 3, फरवरी में हो जाएगा 0, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 15 अगस्त दिया है, तो 15 अगस्त का मतलब हो गया कि 15 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी होगा 14, यानी यहाँ बचा +1, 14 बचेगा, उसका जो हासिल बचेगा 1 बचेगा, वो शेषफल जो बचेगा। ठीक। अब इसको काउंट कर लेंगे, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, यहाँ जोड़ेंगे 17 हो जाएगा ये, 17 ये हो जाएगा। उधर से हम लोग को साल का आया है 300 साल में एक विषम दिन, और 46 साल में एक विषम दिन, 1+1, तो 17 2 हो जाएगा 19। 19 में आप फिर क्या करेंगे, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 14 में फिर आएगा 5, 14 में से जब 19 घटाएंगे तो आएगा 5, 5 का मतलब हम लोग
अब एकदम अच्छे तरीके से जान गए, 5 का जहाँ आएगा 5 का तो उसका मतलब होगा शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी। कितना चाहिए? जो है बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसको आप 1 मिनट के अंदर ही इसको आप साफ कर सकते हैं। हम तो इतना लिखे हैं केवल समझाने के लिए। आप इसका जब आप इसको कम से कम 10-12 सवाल लगा लेंगे तो ये कोड आपको फिर यहाँ जनवरी फरवरी मार्च लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप लिखेंगे 3033233 ऐसे लिख के आप मंथली इसको आप दिमाग में अपने रख के सीधे आप कोड निकाल के तुरंत आप इसको विषम दिनों की संख्या निकाल के तुरंत आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। शुक्रवार इसका आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक, ये हम लोग पता चल गया शुक्रवार है। अगर आप इसको देखेंगे कहीं भी, गूगल में भी देखना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं कि जो भी आप दिन निकाल रहे हैं, चाहे किसी भी डेट का, जो तरीका बताए हैं इस तरीके से किसी भी दिन का आप किसी भी तारीख में आप दिन निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने भी पहले की बात हो। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे 1440 का हम लोग निकाल रहे हैं तो आप उससे भी पहले से निकाल सकते हैं, या 1500 भी निकाल सकते हैं, 1800 के शताब्दी में भी कोई दिन निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 1950। अब 15 अगस्त का देख लिए हैं तो 26 जनवरी भी देख लेंगे। एक बार इसको ट्राई करिए आप, सेम पैटर्न पे भी है। 26 जनवरी 1950 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1900 का हम लोग देखे हैं कि 16, 16 के बाद 300 साल आया था। 300 साल में विषम दिनों की संख्या हो रही थी एक, यानी 1900 तक आपका हो जाएगा एक। 1900 तक विषम दिनों की संख्या एक हो जाएगी। अब बचा आपका 50 साल, तो 50 साल में एक साल कम करेंगे 49 हो जाएगा। 49 में फिर आपको सबसे पहले लीप ईयर्स निकालना है, उसके बाद टोटल काउंट कर देना है, फिर आपको पता चल जाएगा 49 साल में विषम दिनों की संख्या। फिर आपको 26 जनवरी जोड़ते हैं। ठीक, एक बार इसको तुरंत हम लोग देख लेते हैं, 60 में इसको देखेंगे क्योंकि सेम सवाल इसके पहले हम लोग देख लिए हैं। ठीक, हमको पता है 1900, 1900 का मतलब हो गया 1600, जिसका कोड होता है जीरो। कोड नहीं हम कहेंगे, विषम दिनों की संख्या। कोड का मतलब ये हो जाता है कि कुछ याद करने के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर याद करने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। 1600 प्लस 300, 300 में विषम दिनों की संख्या है एक। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये केवल आप एक बार ध्यान दें कैसे निकला है तो आपको एकदम हमेशा याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कैसे, इसका कारण नहीं पता है, आप इसको रटना ही पड़ेगा। 1600, 300, 1900 का हो गया। अब बचा इसमें 50 वर्ष का निकालना है, तो एक साल इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49। अब 49 में हम लोग पहले देखेंगे कि विषम दिनों की संख्या कितनी थी। 49 साल तो होगा, ये विषम दिनों की संख्या यहाँ निकालनी है तो इसमें 7 से करेंगे डिवाइड। सॉरी, विषम दिनों का हमको इसे यहाँ निकालना है क्या? लीप वर्ष। लीप वर्ष जहाँ लीप की बात करेगा तुरंत 4 से आपको डिवाइड करना है, विषम दिनों में आपको 7 से डिवाइड करना है। 4 से इसमें भाग देंगे तो 12 चौको 48 होगा, यानी विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 12। विषम दिनों की संख्या हो जाएगी यहाँ 12। ठीक, 12 चौको 48 होता है, एक उससे ज़्यादा है। ये विषम दिनों की संख्या है, भागफल को लेते हैं। ठीक, लीप ईयर्स की संख्या, ये हो गई साधारण वर्ष, ये हो गया लीप वर्ष, यानी 49 साल में 12 ठो लीप ईयर्स हैं और बाकी इससे 49 में 12 माइनस कर देंगे, उतने साधारण वर्ष हैं। तो हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, ये हो गया 49 प्लस 12, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का टोटल विषम दिनों की संख्या 9 2 11, 4 1 5, 5 1 6, 61। 9 2 11 के एक बचा, 4 1 5 1 6, 61 आ गया। ठीक, अब 61 आ गया आपका विषम दिनों की संख्या। अब इसमें आपको करना है 7 से डिवाइड। कितना होगा? 7 × 8 = 56। तो कितना बचा इसमें? 56, 4 1 5, यानी +5 बचा इसमें। आप +5 ये हो गया और 300 साल में एक ये हो गया। ये जो दो चीज़ आपका हो गया, ये साल का हो गया। अब इसमें हमको जोड़ना है, सीधे यहीं आप केवल 1 महीने का दिया है, सीधे यहीं आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 × 21, 7 × 21 बचा, यहाँ फिर बचा 5, यानी 5 यहाँ बचा, 5 यहाँ, एक वहाँ, यानी 5 + 5 + 1 = 11। 11 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा +4।
यानी 4 का मतलब क्या आया था हम लोगों का? 4 का मतलब था गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं हम लोग। 35। 7 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसको आप लोग निकालिए। तब तक हम आपको निकालते हैं कि गूगल क्या बता रहा है। 15 अगस्त 1947 का दिन। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं अपनी मोबाइल में। जो हम लोग निकाले हैं क्या सही निकाले हैं? शुक्रवार दिन आ रहा है। आप लोग अपनी मोबाइल में चेक कर सकते हैं। शुक्रवार हम लोग 15 अगस्त को जो निकाले थे, शुक्रवार दिन हम लोग 15 अगस्त को भी निकाले थे। 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 गुरुवार। आप लोग अपनी अपने मोबाइल में गूगल में आप डाल के देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। जो हम लोग निकाले हैं गुरुवार, क्या वो सही आया है? ये चीज़ आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल में। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो ये वाला अगला वाला क्वेश्चन करिए। 7 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा? इस टाइप का हम लोग काफ़ी सवाल कर लिए हैं। अब आप लोगों को आसानी हो रही होगी सवाल को हल करने में। चलिए यहाँ देखते हैं। 2025 की बात कर रहा है, ठीक, 2025 की बात कर रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है 2025 में से आप निकालेंगे कि 2000, तो हम लोग जानते हैं कि 2000 में विषम दिनों की संख्या हो गई जीरो, क्योंकि 2400 से विभाजित था, इसलिए जो 2000 शताब्दी है इसमें विषम दिनों की संख्या जीरो है। तो हमको जो इसके पहले हम लोग 300 200 100 ये सब काउंट कर रहे थे, जब आपको शताब्दी में ही उसी शताब्दी की बात कर रहा है जो 400 से विभाजित है, तो उसमें फिर आपको केवल उसमें जो सन दिया है वही आपको देखना है, शताब्दी वाला चीज़ छोड़ देना है। तो इसमें 2000 वाला चीज़ आपको भूल जाना है, क्योंकि 2000 तक उसका सब हिसाब क्लियर है, एकदम जीरो उसको आना है, ठीक। तो हमको बस 25 देखना है। तो 25 देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक माइनस करके यहाँ 24 लाए थे। 24 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 6 का 24, ठीक। तो 24 में 6 ठो लीप ईयर्स आया है, यानी इसको जोड़ देंगे तो 24 6 होगा 30, ठीक। 30 30 अगर 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 चौको 28 यानी 2 आएगा। 2 यहाँ प्लस 2 कर दे रहे हैं, 2 यहाँ आ रहा है विषम दिनों की संख्या 24 सालों में। अब 25वां साल जो है इन लोगों का काउंट करना है मंथ के हिसाब से। तो देखिए जनवरी में होता है 3 विषम दिन, फरवरी जीरो इसलिए कि 25 दिया है, लीप ईयर्स है नहीं। जनवरी फरवरी, अब मार्च हो गया, मार्च में आपका 3 हो गया, अप्रैल में आपका 2 हो गया, मई में 3 हो गया, जून में 2 हो गया, जुलाई में 3 हो गया, फिर अगस्त में फिर 3 हो गया, सितंबर में फिर 2 हो गया, अक्टूबर में फिर 3 हो गया, नवंबर में 2 हो गया, दिसंबर चूंकि दिया ही है 7 तो यहाँ 7 हो गया। ऐसे ही आपको निकाल लेना है। जैसे हम यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहाँ पर लिख रहे थे, आपको सीधे ऐसे क्रम से काउंट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, यहाँ 18 हो गया, 3 3 जोड़े अगर तो ठीक, 18। अब बचा 2 2 4, 2 2 4, फिर यहाँ 2 है 6 6 2 8। अब ये 7 है, 7 का मतलब कि जीरो होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा।
दो, दो चार, चार दो छः, दो आठ। अब इसको जोड़ेंगे, आठ आठ 16, 26 हो जाएगा ये। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, सात, सात तरीके 21, यानी 21 5 प्लस 5 यहाँ होगा। वहाँ से कितना आया था? दो। ठीक, मंथ का हम लोग काउंट कर लिए 5, यहाँ से हो गया 2, ईयर्स का जो हम निकाले हैं। 5 2 7 हो गया, 7 का मतलब होता है रविवार। 7 का मतलब होता है रविवार, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन बी इसका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब है, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को मंगलवार है, तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा? थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ये वाला सवाल आप लोग करिए। आने वाले कल से, यानी आने वाला जो कल है, इससे 3 दिन बाद की बात कर रहा है। आने वाले कल का मतलब हो जाएगा एक दिन, यानी यहाँ भी एक दिन हो गया। सबसे पहले इस टाइप के सवाल को आपको इसी तरह काउंट करना है। आने वाले कल का मतलब एक दिन हो गया, ठीक। अब 3 दिन बाद कह रहा है, तो यहाँ पे 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो गया, ठीक। अब आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को मंगलवार है, यानी इसके कहने का मतलब है कि 3 1 4, यानी दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4 दिन बाद 26 तारीख है, 26 मार्च को, यानी 4 दिन बाद 26 तारीख पड़ रही है। आज क्या पड़ रहा है? 4 दिन पहले इसको आना पड़ेगा आज के लिए, टुडे के लिए। तो चार, इसमें से 26 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 22, 22 मार्च। टुडे का दिन दिया 22 मार्च, ठीक। तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा? 8वां दिन, यानी 26 तारीख को, आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च को मंगलवार है, तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा? तो यहाँ आपको, चलिए इसको पहले देखते हैं। 26 मार्च को है मंगलवार, यहाँ हम लिख लेते हैं 26 मार्च को है, 26 मार्च को है मंगलवार। महीने का 8वां दिन पूछा है। 8वां दिन का मतलब ये हो गया कि इसको हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे, 8 7 15 होता है, 15 7 होता है 22, यानी 22, यानी ये 22 हम लोग जो निकाले हैं, यहाँ हम लोग को आना है। 22 हो गया, इसके बीच जो है 23 तारीख पड़ेगी, 24 तारीख पड़ेगी, 25 तारीख पड़ेगी, फिर 26 तारीख पड़ेगी। 26 हो गया मंगलवार, फिर हो जाएगा सोमवार, फिर हो जाएगा रविवार, फिर हो जाएगा ये शनिवार, 22 तारीख को हो जाएगा शुक्रवार। 22 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। जो 22 तारीख को जो दिन पड़ रहा है वही 8 तारीख को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 में अगर 7 जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 7 22, यानी जो 22 तारीख को दिन पड़ रहा है वही आपका 8 तारीख को भी दिन पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हैं ऐसे शुक्रवार। 26 तारीख को हम लोग को दिन दिया है, हमको 4 दिन पीछे आना था बस। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। किस वर्ष 2011 कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा? मतलब कि यहाँ पर कैलेंडर की बात किया है कि कब कैलेंडर रिपीट होता है, ये आपको देखना है। इसमें देखिए, दो चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब साधारण वर्ष से तुलना कर रहा है या साधारण वर्ष की बात कर रहा है, उसके रेफरेंस में आपको कोई अगला साल दे रहा है कि कब रिपीट होगा कैलेंडर उसका, तो आपको उसमें दो चीज़ याद रखना है कि हम एक क्वेश्चन इसका करवाए भी हैं पीछे, एक बार और इसको देख लीजिए। जब साधारण वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं साधारण। साधारण वर्ष की बात कर रहा है, तो साधारण वर्ष में जो कैलेंडर रिपीट होता है या तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष,
या तो 11 वर्ष। अब आप कहेंगे कि इसमें दो कंडीशन कैसे लग गई, तो इसका कारण हमें बताएं भी हैं, पीछे भी बताएं हैं, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लीप वर्ष की बात करेगा, अगर लीप वर्ष की बात करेगा तो लीप वर्ष में आपका हो जाएगा 28 वर्ष। इसमें आपको सीधे सीधे ये याद रखने की चीज़ है, इसका कारण बस इतना सा है कि हम लोगों को टोटल दिनों की संख्या जो निकालनी है विषम दिनों की, वो 7 आनी चाहिए। अब कितने साल में आ रही है वो आपको देखना है। अब साधारण वर्ष में इसलिए आपको दो दो दे दिया गया है कि जैसे कभी कभी होता है, जैसे मान लो 2011 दिया है, ठीक, तो 2011 के ठीक पहले अगर, इसमें तो नहीं है, 2011 के पहले जो अगर आप लीप वर्ष की बात करेंगे तो सीधे 2008 आएगा। या ऐसा कोई दिन हो जैसे 2008 है, 2009 से अगर पूछ लिया 2009 का कैलेंडर, तो इसके ठीक पहले आया है 2008। इसके ठीक पहले 2008 आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद अब जो आएगा तो इसमें, इसके बाद देखिए 10 आ रहा है, 2010, फिर 11, फिर 12, ठीक, फिर 6 साल तक काउंट कर रहे हैं हम। 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साल तक यहाँ हो गया, 15 तक। तो तुरंत बाद अगर आया है तब तो 6 साल ही तुरंत बाद आया तो 6 साल ही आएगा। अगर तुरंत बाद इसके लीप ईयर्स आ रहा है तब तो 6 साल ही आएगा। लेकिन जैसे 2011 दिया है, अगर 2011 दिया है, 2011, तो इसमें देखेंगे लीप ईयर 6 साल के अंतर में कैट लीप ईयर्स आ रहा है। तो पहला तो आ जाएगा 2012, एक ही साल में, ठीक, एक साल। फिर आएगा 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। अब यहाँ काउंट करेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, देखिए। अब यहाँ भी 6 साल के 11 में 6 जोड़ 17 होगा, ठीक। तो 6 साल के अंतराल में यहाँ आपका दो लीप ईयर्स आया है। 6 साल के अंतराल में यहाँ दो लीप ईयर्स आया है, एक आया 2012, एक आया 2016। तो हम लोग जानते हैं कि विषम दिनों की संख्या साधारण वर्ष में एक होती है। अब इसका रीजन हम बता रहे हैं, ठीक, विषम दिनों की संख्या साधारण वर्ष में एक होती है, ठीक, यहाँ एक हो जाएगी। अगर लीप ईयर्स आता है तो वहाँ विषम दिनों की संख्या होती है दो, यहाँ हो गया दो, ठीक। ये साधारण वर्ष है 2013, तो यहाँ एक हो गया। 14 साधारण वर्ष है तब एक हो गया। 15 साधारण वर्ष है तो यहाँ भी एक हो गया। 16 साधारण वर्ष है तो यहाँ दो हो जाएगा। 17 है तो यहाँ एक हो जाएगा। अब टोटल इसको आप जोड़ लेंगे तो एक होगा, दो होगा, एक दो हो गया तीन, तीन एक चार, एक पाँच, छः, छः दो आठ। इसको 11 को नहीं जोड़ेंगे, इसको, ये गलती से हो गया है। इसके गैप में जोड़ते हैं ना, यहाँ से हम जोड़ें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसी 6 साल का जोड़ेंगे, 12 में दो हो गया, दो एक तीन, तीन एक चार, एक पाँच, पाँच दो सात, एक आठ, तो यहाँ टोटल आ रहा है आठ। आठ विषम दिन, यानी 6 साल के अंतराल में आठ विषम दिन आ रहा है। तो आठ विषम दिन आएगा, इसका मतलब कि वो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक फिर यहाँ बचेगा। एक बचने का मतलब है कि वो फिर कैलेंडर रिपीट नहीं हो पाएगा। जब तक आपका 7 से भाग देने में शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक वो कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। हमको बस विषम दिनों की संख्या जीरो लानी है। अगर विषम दिनों की संख्या जीरो हो जा रही है तो इसका मतलब वो सेम सेम कैलेंडर, दोनों साल का कैलेंडर सेम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग जान लिए कि 6 साल में, देखिए यहाँ 6 साल में दो आया, तो यहाँ अगर रिपीट नहीं हो, जैसे हम लोग यहाँ जोड़ लिए, यहाँ 8 आया है, तो इसी इसी साल में आपको ये जो रिपीट होगा, ये सीधे ही 11 साल पर रिपीट होगा। 2011 जो है ये सीधे ही 11 साल पर रिपीट होगा। अगर इसमें हम पूरा जोड़ लेते हैं, 2011, इसमें देखें हम लोग देख चुके हैं 12, पूरा लिख के हम बता दे रहे हैं, एक सवाल में बता देंगे, फिर अगला सवाल हम लोग सीधे सीधे करेंगे। 11, 12, 13, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, यहाँ तक हम लोग देखे हैं। 6 साल हो गया गैप, लेकिन आया कितना इसमें आया था विषम दिन, आठ, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, 11 साल हमको पूरा करना है। 17 हो गया, ये 2000 है यहाँ से,
17 हो गया। अब यहाँ 2018, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, फिर 22। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग जोड़ लिए हैं। अब इसमें देखेंगे कौन सा लीप ईयर्स आ रहा है। ये है 2018 आपका। 2018 लीप ईयर्स नहीं, तो यहाँ विषम संख्या हो गई एक। 2019 भी नहीं है तो यहाँ भी हो जाएगी एक। 2020 है तो यहाँ हो जाएगी दो। 2021 नहीं है, यहाँ हो जाएगी एक। 2022 नहीं है, यहाँ भी हो जाएगी एक। इसको आप जोड़ेंगे तो एक, दो, चार, पाँच, एक, छः। यहाँ आ रहा है छः, यहाँ आ रहा था आठ। आठ और छः जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। और 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जीरो। यानी यही तो हमको चाहिए, शेषफल हमको, भाग शेषफल जो आ रहा है वो जीरो चाहिए हमको। शेषफल अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वो कैलेंडर 2011 का जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 2022 का होगा। 22वें साल में हम लोग का जीरो आया है ना, 2022। दोनों साल का कैलेंडर सेम हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे क्यों 6 साल पर आता है। 6 साल का कारण यहाँ बताया है कि अगर 2008 दिया है, कोई सन दिया है, उसका कैलेंडर हमको देखना है कि वो रिपीट होगा कि नहीं 6 साल में। तो अब उसके पहले देखना है, अगर उसके जस्ट पहले अगर लीप ईयर्स आया होगा, इसका मतलब वो 6 साल में, 6 साल में ही रिपीट होगा, क्योंकि जो 6 साल का अगला जो 6 साल उसका अंतराल आएगा उसमें केवल एक लीप ईयर्स आएगा। ठीक। तो इसमें हम लोग देख लिए, इसमें 2011 का हम लोग देख लिए 22। तो आपको इसको अगर आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे 2011 दे दिया तो आपको सबसे पहले देखना है इसमें 6 साल आप जोड़ेंगे। ठीक। 6 साल जोड़ेंगे 2017 आएगा। 2017 भी ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 साल जोड़ लेना। अब ये देखना है कि 11 और 17 के बीच में कैट कैट लीप ईयर्स आ रहे हैं। तो अगर दो आ रहा है तो नहीं होगा, तुरंत देख लेंगे। आप 2012 आ रहा है, 2016 आ रहा है, दोनों आ रहा है 11 और 17 के बीच में, तो इसका मतलब ये तुरंत यहाँ पर यहाँ से कट जाएगा। अगर 6 साल वाला नहीं होगा तो आंख बंद करके आप ये तुरंत ही 11 साल वाला आंसर मार देंगे। फिर आपको कुछ नहीं देखना। अगर सवाल में केवल एक दिया है 6 साल वाला, 11 साल वाला, फिर आपको जोड़ना ही नहीं, फिर वही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 1 मार्च 2000 को सोमवार था तो 1 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये वाला बताइए, आसान सवाल है। 1 मार्च 2000 को सोमवार था तो 1 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें थोड़ा सा ये चीज आपको तो देखना है कि 2000 जो सन है ये तो है लीप वर्ष। लीप वर्ष है तो फिर क्या इसका लीप वर्ष वाला जो नियम है इसमें लगेगा कि नहीं। इसलिए क्वेश्चन हम जानबूझ के इसको डाले हैं। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, एक बार इसको ट्राई करिए फिर हम इसको बताते हैं। आज का जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बस ऐसा डाले हैं जो आपको कैलेंडर के चैप्टर में कॉन्सेप्ट में आपको और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन आप जितना करते जाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपको कैलेंडर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन करते हैं तो इसका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। थ्योरी पढ़ने से हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, क्वेश्चन जब एक बार आपके सामने आ जाएगा, अगर सीख जाएंगे तो फिर वो चीज़ आप नहीं भूलेंगे। अब इसमें दिया है, देखिए 1 मार्च 2000 सन दिया है। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं, दो चीज़ जानते हैं कि अगर साधारण वर्ष में 1 साल का परिवर्तन हो रहा है, डेट देखिए वही दिया है। डेट अगर वही दिया है तो आपको बस सन देखना है। 1 मार्च ही दिया है, 1 मार्च पूछा भी है, तो अगर आपको साधारण वर्ष से सीधे एक दिन बढ़ जाता है, 365 में विषम दिनों संख्या एक आती है तो सीधे एक दिन बढ़ जाता है। ठीक। तो एक दिन बढ़ जाता है तो उस हिसाब से एक दिन बढ़ेगा, सोमवार का मंगलवार होगा। लेकिन ये जो 2000 सन है ये तो है लीप ईयर्स। तो क्या लीप ईयर्स है, तो इसका लीप ईयर्स में हम बताया, ये भी बताए थे कि लीप ईयर्स में 2 दिन होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। ये सोमवार या मंगलवार छोड़ के फिर बुधवार आना चाहिए। यहाँ बुधवार भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, बुधवार होगा या मंगलवार होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि बुधवार होना चाहिए, लेकिन बुधवार नहीं होगा, होगा यहाँ मंगलवार ही। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, लीप ईयर्स होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि 1 मार्च पूछा है ना, 1 मार्च के पहले जो फरवरी है, जो फरवरी है इसका जो फरवरी का 29वां दिन ही तो बढ़ा है। लीप ईयर्स का मतलब क्या होता है कि जो 29वां दिन है फरवरी का वही बढ़ता है।
अगर हम पूरे कैलेंडर की बात करेंगे तो एक दिन बढ़ा है। हम इतना जानते हैं कि 2020 अगर 2000 सन अगर लीप ईयर्स है तो इसका मतलब इसमें एक दिन बढ़ा है, ठीक। तो एक दिन कौन बढ़ा है? फरवरी में एक दिन बढ़ा है। तो फरवरी का ही सबसे मेन काउंट होगा ना। फरवरी के बाद अगर तो कोई चीज़ दे रहा है, फरवरी बीत गई, 1 मार्च से फरवरी बीत गई, जो भी बढ़ना था वो तो बढ़ चुका है। हमको 1 मार्च से लेके और अगले साल 1 मार्च तक दिया है, तो इसमें कोई दिन तो बढ़ोतरी हो नहीं रही। इसमें जो दिन था वो तो हमेशा बराबर ही होगा, चाहे लीप ईयर्स रहे चाहे ना रहे। इसमें दिनों की संख्या हमेशा 1 मार्च से 2000 से लेके, चाहे लीप वर्ष आए चाहे लीप वर्ष नहीं आए, उसमें हमेशा दिनों की संख्या वही रहती, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें 1 मार्च की जगह हम 28 फरवरी डाल देते तो इसमें आप फिर वह लीप ईयर्स वाला नियम आराम से लग जाता है, क्योंकि 29 फरवरी केवल एक ही बार आएगी ना, तो एक ही बार आएगी तो इसमें ऐड हो जाएगी। ये ऐड हो जाएगी, इसका मतलब वो जो एक दिन वाला 2 दिन वाला लीप ईयर्स का 2 दिन वाला काउंट कर रहे थे इसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 मार्च दिया है, 1 मार्च 2000 से 1 मार्च 2001, 1 साल का अंतर दिया है। लेकिन इसमें जो फरवरी 29 दिन की है इसमें काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ बीत चुकी है। हमको इससे आगे जाना है, पीछे जाना रहता तो तब भी हम काउंट कर लेते। 2000 दिया है, 1999 अगर पूछता है तो हमको पीछे जाना है, तो इसलिए उनतीस उनतीस फरवरी आएगी। अगर जहाँ 29 आपके काउंट करने में 29 फरवरी अगर आ रही है तो इसका मतलब वो लीप ईयर्स का नियम लगेगा। अगर 29 फरवरी काउंट करने में नहीं आ रही है तो इसका मतलब लीप ईयर्स का नियम नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर बुधवार आंसर नहीं होगा, यहाँ पर केवल एक ही दिन बढ़ेगा। ये आंसर आपका सोमवार हो जाएगा। अब देखिए, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर 29 फरवरी 2000 को सोमवार था, तो 1 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन दिन होगा। जो चीज़ हम बताए हैं वही चीज़ फिर हम अगले क्वेश्चन में डाल दिए हैं कि एक बार इसको आप लोग कर लेंगे तो और समझ जाएंगे अच्छे से। ट्राई करिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39। 29 फरवरी 2000 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप लोग अगर 29 फरवरी, अगले साल 29 फरवरी तो आएगी नहीं, तो आप लोग अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही है तो एक साल एक दिन पीछे चले जाइए। 28 फरवरी, 28 फरवरी तो अगले साल आएगी। तो 28 फरवरी अगले साल आएगी, तो इसका मतलब 28 फरवरी अगले साल क्या होगा? लीप ईयर्स काउंट होगा, क्योंकि इसके आगे 29 आ रहा है, 29 आ रहा है इसमें, इसका मतलब लीप ईयर्स इसमें काउंट हो रहा है, ठीक। तो 28 फरवरी को अगर सोमवार की जगह 28 फरवरी एक दिन पीछे जाए तो रविवार हो जाएगा, ठीक। रविवार को आपको 28 फरवरी 2000 में पूछा है, तो हम 2000 दिया है, तो 2001 में अगर आप देख रहे हैं तो 28 फरवरी को आपको 2 दिन ऐड हो जाएगा रविवार में। तो सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी 28 फरवरी 2001 को हो जाएगा मंगलवार। यहाँ पर रविवार है, 29 फरवरी को रविवार है, तो 28 से हम काउंट कर रहे हैं। अगले साल जो जो डेट आएगी, अगले साल जो डेट आएगी उसी को हम लोग देखेंगे ना। तो इसलिए 28 फरवरी को हो जाएगा अगले साल 2001 में, 28 फरवरी 2001 को हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ लिख दे रहे हैं 28 फरवरी, 28/5/2001, 2001 को हो जाएगा हम लोगों का मंगलवार। जब यहाँ तक हम लोग निकाल लिए कि ये मंगलवार हो रहा है, तो फिर इसके बाद 1 मार्च, 28 के बाद 1 मार्च ही तो आएगा। लीप ईयर्स है नहीं तो 29 होगा नहीं, तो 1 मार्च आएगा। 1 मार्च आएगा तो फिर मंगलवार का बुधवार हो जाएगा, सीधे सीधे। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, आगे बढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 40। यदि सौम्या का जन्म 29 फरवरी 2000 को सोमवार के दिन हुआ है, सोमवार के दिन हुआ, तो इसी दिन वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी। यानी 29 फरवरी को उसका जन्म हुआ है 2000 सन में, तो वो कह रहा है कि सोमवार के दिन हुआ है, तो वो दोबारा सोमवार को मनाना चाहती है, तो वो किस वर्ष मनाएगी।
ये आपको बताना है। दोबारा सोमवार को मनाना चाहती है तो किस वर्ष मनाएगी। पहले तो 29 फरवरी आपका एक बार आ गया तो 4 साल बाद वैसे ही आता है। 4 साल बाद तो वैसे ही है। अगर कंडीशन वहाँ ये रख दिया गया है कि सोमवार को ही मनाना है, तो फिर आपका ये तो काफ़ी लंबा जाएगा। मतलब जो गैप होगा सन का वो तो काफ़ी लंबा खींचेगा, और जो बर्थडे पार्टी है वो तो काफ़ी सालों के लिए टल गई। इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे हम लोग लीप ईयर्स देखें, ये आपका लीप ईयर्स है। 29 फरवरी की बात कर रहा है, तो 29 जब तक बीतेगा नहीं तब तक आप उसको काउंट करेंगे ही। 29 फरवरी की ही बात कर रहा है, लीप ईयर्स की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग पीछे देखे हैं कि जो लीप ईयर्स होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। जहाँ हम लोग देखे थे, ये देखिए यहाँ पर देखे थे, लीप ईयर्स यहाँ 28 साल 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, साधारण वर्ष 6 और 11, ठीक। उसी आधार पर ये क्वेश्चन है। 29 फरवरी 2000 को हुआ है, तो सोमवार के दिन हुआ है, तो इसी दिन वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी। अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है। अगर लीप वर्ष दे दिया तो वहाँ सीधे एक एक चीज़ याद रखना, 28 साल बाद होगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि सोमवार दिया है तो कोई जरूरी नहीं कैलेंडर सेम होगा तभी वो उस तारीख को वो दिन आएगा, पहले भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पहले आने की संभावना इसलिए नहीं है कि 29 फरवरी दिया है। 29 फरवरी दिया है तो 29 फरवरी आपका 4 साल में, 28 साल देखेंगे तो 4 7 28 7 बार आएगी। तो उसमें हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि क्या जो 8 दिया है या फिर 32 दिया है या 24 दिया है, अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, चलिए निकाल देते हैं। 2008 दिया है, 2008 तक सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर लीप ईयर की बात कर रहा है तो कैलेंडर सेम अगर होगा तो वो लीप वर्ष के ही समान होगा। ऐसा नहीं साधारण वर्ष के समान हो जाएगा। तो यहाँ जो जितने भी साल दिए गए सब लीप वर्ष हैं। या फिर साधारण वर्ष दे दिया तो वो कैलेंडर साधारण वर्ष के ही समान होगा, लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है। 8 तक यहाँ काउंट करेंगे, अगर 8 तक तो यहाँ आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, फिर 11 आपका 7 से कटेगा तो शेषफल यहाँ भी आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में 4, 32 साल में कितना आएगा लीप ईयर्स, तो 4 8 32, 8 आ जाएगा, 40 जाएगा, तो 40 भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी तो नहीं कटेगा। 24 जोड़ेंगे तो 24 में 4 6 24, यहाँ 6 आ जाएगा, या 30 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 28 साल जोड़ेंगे तो 28 साल में 28 वर्ष आ जाएगा, प्लस इसमें कितना आया है लीप ईयर्स, ये आप काउंट करेंगे। इसमें लीप ईयर संख्या कितने हो जाएगी, भाग देंगे आप, 28 में भाग देंगे आप 4 से, तो 7 बार आएगा। तो 28 और 7, 28 भी 7 से विभाजित है, 7 भी विभाजित है, जोड़ने पर जो आएगा वो भी तो विभाजित होगा। 7 7 चौको 28, 7 5 35 आएगा। तो 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि शेषफल अगर 0 आएगा तो वो वाला सन आपका रिपीट होगा। यानी वो सीधे सीधे 2000 के बाद सीधे सीधे 2028 को अपना सोमवार को जन्मदिन मनाएगी। यदि बीते हुए कल यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो तब आने वाले कल से 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यदि बीते हुए कल की बात कर रहा है, यहाँ देखिए आपको दो चीज़ याद रखना है। बीते हुए कल यानी इसको आपको एक दिन मान लेना है, यानी एक दिन पीछे जा रहा है, ठीक। अब 3 दिन और पहले, यानी उसके 3 दिन और पहले जा रहा है, यहाँ 3 लिख देंगे। शुक्रवार था, यानी 3 और 4 4 दिन पहले शुक्रवार था, ये दिया है आपको। तब आने वाले कल का मतलब यहाँ भी हो गया एक दिन। आने वाले 3 दिन, अच्छा कल नहीं लिखा है यहाँ, 3 दिन सीधे लिखा है, तो यहाँ आने वाले 3 दिन, एक हो गया, 3 हो गया, 3 दिन, यहाँ 3 दिन हो गया। आने वाले 3 दिन मतलब आगे जा रहा है अब, के बाद दिया है, यानी एक यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जोड़ लेना है आपको, कितना हो रहा है। 3 3 1 4 है, ऊपर हो जा रहा है 4 + 4, यानी जो शुक्रवार दिन था वो तो सबसे पहले दिया था ना, शुक्रवार यहाँ होगा।
यहाँ शुक्रवार होगा और यहाँ एक दिया, यहाँ तीन दिया, यानी इसके बाद जितना भी दिन दे रहा है उससे आगे ही जा रहा है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा चार चार आठ। आठ का मतलब होता है 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। +1 का मतलब होगा जो दिन दिया है उसमें एक दिन आप जोड़ देंगे, शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। उसी टाइप का सवाल है ये वाला। यदि आने वाले कल से 5 दिन के बाद, उसमें आप पीछे जा रहे थे, इसमें आपको आगे जाना है। आने वाले कल, आने वाले कल यानी +1 यहाँ हो जाएगा, से 5 दिन के बाद यानी 5 दिन प्लस यहाँ 5 दिन हो जाएगा। मंगलवार है, ठीक। तब बीते हुए कल से यानी एक दिन यहाँ भी है, लेकिन ये पीछे जा रहा है आपका, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसको कलर चेंज कर देते हैं। बीते हुए कल यानी पीछे जाना है आपको। बीते हुए कल से 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी -6 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, सबसे पहले आपको सीधे जोड़ना है, ये पीछे बस दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस होगा, माइनस होगा सबसे लास्ट में। 5 एक 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 एक 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। 13 में 7 से डिवाइड करेंगे, जब तक आप 7 से डिवाइड नहीं किए तब तक आपको संख्या को सीधे जोड़ना ही है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 6 जो आया है ये आपका पीछे जाना है, अब जो दिन दिया है इसे पीछे जाना है, क्योंकि वो पीछे पूछा है ना। बीते हुए कल से 6 दिन के बाद, यानी जो कल बीत रहा है, जो बीता हुआ कल है, इसे 6 दिन और पीछे जाना है, ठीक। बीते हुए कल से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल की बात कर रहा है, यानी बीते हुए कल से 6 दिन बाद, यानी पीछे ही जाना है आपको, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, 6 आया है तो जो दिन दिया है इसमें 6 दिन पहले चले जाना है आपको, ठीक। तो 6 दिन, मंगलवार से 6 दिन पहले जाएंगे अगर आप, मंगलवार से 6 दिन पहले जाइए, या फिर 7 में से इसको माइनस कर देंगे 6 को, तो आएगा 1, या मंगलवार के एक दिन बाद जाइए, बात बराबर है, दोनों दोनों चीज़ एक ही है। 7 से डिवाइड इसलिए करें कि दिनों की संख्या होती है 7, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो 6 दिन पहले जाइए, या 7 में से डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है एक दिन बाद जाइए, यानी एक दिन बाद जाएंगे तो इसके हो जाएगा बुधवार। +1। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इसका 6 दिन पीछे जाएंगे तभी बुधवार आएगा। हमेशा कोई चीज़ आप प्लस करते हैं तो वो चीज़ आप आसानी से कर लेते हैं, पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये आप बताना है। 1897 कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना 97 क्या लीप वर्ष है, नहीं 97 लीप वर्ष नहीं है। 97 लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब ये कैलेंडर आपका 6 साल बाद रिपीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है कि इसमें 1900 जो शताब्दी आ रही है, 1900, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, यानी 97 अगर हम यहाँ देख रहे हैं, 97, 98, 99, 1800 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, 1897, ठीक। तो यानी 97 भी लीप ईयर्स नहीं है, 98 भी लीप ईयर्स नहीं है, 99 भी लीप ईयर्स नहीं है, 1900 भी लीप ईयर्स नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, 1901, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, 1902, ये भी लीप ईयर्स नहीं है, 1903, ये भी लीप ईयर्स नहीं है। लगातार इतने साल लीप ईयर्स नहीं है, समझ जाइए कि एक सेशन के तौर पर है, शताब्दी जब आएगी तभी ऐसा आएगा। एक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साल हम जोड़ चुके हैं, लेकिन इसमें 6 ही विषम दिनों की संख्या आ रही है, लीप ईयर्स आ ही नहीं रहा है कोई, तो इसमें फिर रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या, इसके बाद क्या आएगा, 2003 तक आप जोड़ चुके हैं, ठीक। 4 जोड़ेंगे, 1904, 1904 लीप ईयर्स आ गया, तो यहाँ फिर सीधे सीधे आपको 2 मिलेगा, तो सीधे 2 जुड़ जाएगा, तो फिर आपका ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर्स है ना, 1904 ये लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स है तो यहाँ 2 जुड़ेगा, 6 में 2 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ 4 हो गया।
2004 में 2004 तक लीप ईयर्स की संख्या हो गई, सॉरी विषम दिनों की संख्या हो गई 8। यहाँ हम लिख दे रहे हैं विषम दिन। विषम दिन की संख्या हो गई 2004 तक 8, ठीक। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं 2005। 5 में एक आएगा प्लस, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 8 में सीधे जोड़ना है। 6 में क्या करेंगे, +1 करेंगे। 7 में क्या करेंगे, फिर +1 करेंगे। 8 में क्या करेंगे, फिर +1 करेंगे। 8 में, हाँ यहाँ लीप ईयर्स आ रहा है, +2 करेंगे। लीप ईयर्स आ रहा है, फिर 9 क्या है, +1। अब इसको जोड़ दिए, देखिए 7 से विभाजित हो रहा है। 8 हो गया, ये हो गया 9। 8 एक 9, 9 एक 10, 10 एक 11, 11 दो 13, एक 14। यानी 2009 तक 14 आ रहा है, ठीक। यानी 2009 में कैलेंडर जाकर रिपीट होगा ये। कितने साल बाद आया है, 9 और 3 12, 12 साल बाद आया। एक्सेप्शन के तौर पर ये, इसलिए कि इसमें 1900 शताब्दी जो आ गई है वो आपका लीप ईयर्स नहीं है, ठीक। इसलिए आपको ये इतना दिन आगे बढ़ गया है। आपको जोड़ने का तरीका पता हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शताब्दी में ही ऐसा होता है। 2009 इसका आंसर सही होगा, ठीक। अब यदि सक्षम का जन्म हुआ है 8 जनवरी 2023 को हुआ है, ठीक, तो उस दिन कौन सा दिन होगा और उसी दिन अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। मतलब कि जो दिन है 8 जनवरी को, ये दिन हमको निकालना होगा। 8 जनवरी को जो दिन आएगा वो अपना अगला जन्मदिन उसी दिन पर कब मनाएगा, ये बताना है आपको, ठीक। तो हमको ये यहाँ पे दिन निकालने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमको बस रिपीट करवाना है। विषम दिनों संख्या 7 लाना है। विषम दिनों संख्या 7 आ जाएगी, इसका मतलब जो दिन आएगा, कोई भी दिन, हमको दिन से कोई मतलब रहा नहीं अब। 8 जनवरी 2023 था, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक। तो फिर हम सबसे पहले हमको देखना है 23 2000 क्या है। 2023 आपका लीप ईयर्स है, नहीं है। साधारण वर्ष में 23 में 7 जोड़ेंगे, 23 में 7 जोड़ेंगे आएगा 2000। 23 में 6 जोड़ेंगे, 23 में 6 जोड़ेंगे आएगा 2029। तो 2029 आपका हो जाएगा। जो दिन आया है, यहाँ से दिन अगर निकालना चाहेंगे आप, यहाँ से दिन निकालना चाहेंगे तो आप दिन भी निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए 2022 दिया है, तो इसमें आपको 2022 लिख देना है, ठीक। इसमें 22 वर्ष हो जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 29। और यहाँ पर जनवरी 8 दिया है, तो 8 में +1 हो जाएगा, यानी 29 में कितना है, 1। 2022 दिया है, तो 22 में आप 4 से भाग देंगे, 4 पचे 22, 4 पचे 20, यानी विषम दिनों लीप ईयर संख्या हो गई 5। तो देखिए 27। 22 5 27 हो गया, ठीक। अब यहाँ से आ गया, इसमें आप 7 से डिवाइड कर देंगे। 8 में जनवरी ही है, तो 27, अब +1 हो गया 28। 28 28 का मतलब हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया आपका रविवार। यहाँ से आप दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिन इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें दिया है 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, 1993, 93 लीप वर्ष है कि नहीं है। 93 लीप वर्ष नहीं है, तो आपको इसमें 6 जोड़ देना है। एंड 93 और 6 कितना होगा, 99। 99 यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको पहले ये देखना है कि इसमें लीप ईयर्स क्या ठुआ रहे थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर 11 इसमें आप जोड़ रहे हैं, तो 11 जोड़ेंगे तो आएगा 2003 2004। 2004 इसमें नहीं दिया है, तो सीधे आपको फिर आगे बढ़ जाना है, उसमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। कि 11 दोनों साल दे दिया, तो इसका मतलब आपको देखना होगा कौन सा उसमें सही होगा। 1993 में कितना जोड़ना था, 6। 1999, 1999 आपका आंसर हो जाएगा। 1999 कैलेंडर 1993 के समान हो जाएगा। 1994 का कैलेंडर, 1994 देखिए लीप वर्ष है, लीप वर्ष तो नहीं है, ठीक। तो लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें फिर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। 2000 हो जाएगा, लेकिन 2000 लीप वर्ष आ रहा है, यानी इसमें 2 लीप वर्ष आ रहा है। एक आ रहा है 96, एक आ रहा है 2000। तो जब 2 लीप वर्ष आएगा तो इसका मतलब कि वो नहीं रिपीट हो पाएगा। 2 आएगा तो इसका मतलब सीधे 11वें साल पर रिपीट होगा। तो 11वें साल पे आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 साल ये हो गया, 5 साल और हो गया, यानी 2005 हो जाएगा यहाँ। अगर 6 साल पर आपको नहीं मिल रहा है तो सीधे 11वें साल पर मिलेगा। यदि ईसा ने अपना जन्मदिन 25 जनवरी 2004 को रविवार के दिन मनाया था, तो इसी दिन अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगी। ये जो सवाल है आपका, इसमें आपको पता चल जाएगा कि
अगर दिन किसी डेट में अगर दिन का फिर दोबारा पूछ रहा है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कैलेंडर आपको रिपीट होगा तभी वो दिन आएगा, उसके पहले भी आ सकता है। इसमें देखिए लिखा है 2004, 2004 का मतलब हो गया कि लीप ईयर्स, ठीक, 2004 का मतलब लीप ईयर्स हो गया। और लीप ईयर्स में आपका, लीप ईयर्स में सीधे 28 साल बाद आता है, लेकिन 28 साल बाद इसमें देखेंगे तो 28 में इसमें आंसर है ये नहीं, 28 का मतलब 32 हो जाएगा। तो 32 नहीं, तो आपको सीधे सीधे ये देखना है कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ रही है। तो 32 भी दिया है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख चेक करेंगे वह जरूर जी। 4 के बाद हम लोग को देखना है, 4 2004 को सोमवार था, देखिए 2005 आ गया। 5 में आपका क्या हो गया, एक एक लीप ईयर्स हो गया, ठीक, 6 हो गया, 6 में एक हो गया, 7 हो गया, एक हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, एक हो गया, 7 हमको लाना है, 1 2 3, 3 2 5, एक 6, 10, 7। यानी इसमें देखिए अगर काउंट करने पर आपका 7 आ जा रहा है तो इसका मतलब कि वो जो दिन है सोम रविवार, वो दिन 2010 को फिर रिपीट होगा। 7 अगर विषम दिनों संख्या आपकी 7 आ गई, 7 से डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब कि वो दिन आ जाएगा। कैलेंडर रिपीट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कैलेंडर इसलिए नहीं रिपीट हो रहा है यहाँ पर क्योंकि ये आपका लीप वर्ष दिया है। लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो लीप वर्ष के ही समान होता है, इसलिए यहाँ पर कैलेंडर रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन विषम दिनों की संख्या यहाँ 7 आ जा रही है, ठीक। इसको टोटल जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे कितना, 2010। 2010, 2010 यहाँ पर नहीं है, एक बार और देखते हैं इसको। 2004 दिया है तो 2005 में हो जाएगा 1 साल, 6 में हो जाएगा 1 साल, 7 में हो जाएगा 1 साल, 8 में हो जाएगा 2 लीप ईयर्स, 9 में हो जाएगा 1, 10 में हो जाएगा 1। अ, 2004, 2009। हाँ, इसमें देखिए एक 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 चीज़ और है कि हम 2004 को केवल गिन रहे हैं, एक एक साधारण वर्ष के हिसाब से गिन रहे हैं। इसमें एक दिन और काउंट होगा, जो 29 फरवरी का एक दिन और ऐड होता है, इसलिए आपका ये 2010 नहीं जाएगा, उसके पहले ही हो जाएगा। 19 हो गया। अब यहाँ से जोड़ेंगे, ये आपका हो गया इसमें फरवरी काउंट हो रही है ना, 29 फरवरी, इसलिए आपका वहाँ पर एक ही दिन जोड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक दिन और बच रहा है। एक दिन यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी 2009 को 7 दिन पूरा हो जाएगा, 7 विषम दिन पूरा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। यदि वर्ष 2004 में 1 फरवरी को सोमवार है तो 2005 में 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे एक लगाए भी हैं। इसको एक बार और देख लीजिए, 2004 में 1 फरवरी को सोमवार है, 2005 में 1 फरवरी को क्या होगा। देखिए 2004 में 1 फरवरी, 1 फरवरी दिया, यानी इसमें आपको 29 फरवरी जो है वो काउंट होगा, ठीक। तो आपको 29 फरवरी काउंट होगा, इसके इसका मतलब विषम दिनों संख्या हो गई 2, यानी सोमवार दिया, 2 दिन आपका इसमें बढ़ जाएगा तो हो जाएगा सोमवार का बुधवार। ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। यदि वर्ष 2004 में 1 मार्च को सोमवार था तो 2005 में 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। इसमें क्या होगा आपका, 1 मार्च से 1 मार्च, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह साधारण वर्ष की तौर पर गिना जाएगा इसको। तो सोमवार का हो जाएगा मंगलवार। इसमें 29 फरवरी काउंट नहीं हो रहे बीच में, इसलिए इसमें एक ही दिन होगा। 15 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आखिरी सवाल है हम लोगों का, 50 नंबर। 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। 1947 का हम लोग निकाल चुके हैं, अब 2025 को आपका निकालना है। अब अगला हम लोग 15 अगस्त 2025 को मनाएंगे, तो कम से कम उसका दिन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा दिन हो रहा है। ट्राई करिए इसको, आखिरी सवाल है। आज हम लोग का कैलेंडर चैप्टर खत्म हो रहा है, और अगली बार हम लोग अगली क्लास में कौन सा चैप्टर हम लोग आप लोग पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताइए। और
अभी तक हम यही सोचे हैं कि इसके बाद हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। और आप लोगों की राय कुछ और होगी तो जो आप लोग बताएंगे वो चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल में हमारा ये शेड्यूल है कि इसके बाद हम लोग क्लॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, कैलेंडर पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है। अगर आप लोग को कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आगामी जो परीक्षा आने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं कैलेंडर चैप्टर। छोटा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलता है इसलिए हम इसको पहले पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन का भी है। ब्लड रिलेशन में कम से कम आपको दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम ब्लड रिलेशन को पढ़ाना चाहते हैं। जो छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक आप लेंगे तो फिर आप नंबर आपको बढ़ना है ना, नंबर बढ़ाना है आपको, तो छोटा बड़ा टॉपिक लेंगे तो जैसे हम मान लीजिए कि 10 दिन उसको पढ़ाते ही रह जाएंगे तो फिर नंबर आपका उतना ही मिलेगा, दो ही क्वेश्चन वो भी उससे भी आएगा। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो छोटा टॉपिक है इसको हम लोग पहले ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करते हैं। 2025 दिया है तो 2024 तक हम लोग पहले देखेंगे। 24 का मतलब हो गया 24 साल, प्लस इसमें 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 30। 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ +2। अब 25 की बात कर रहा है, अब यहाँ पर जनवरी की बात करेगा, जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर है नहीं तो जीरो मानेंगे, मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल मई जून 2 हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2 हो जाएगा, जुलाई 3 हो जाएगा, अगस्त में 15 दिया है तो 15 ही मान लीजिए। अब देखिए, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 ये हो गया। अब यहाँ से हो गया 2 2 4, 12 4 16। ठीक। अब यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, +1 आएगा तो यहाँ ये जोड़ लेंगे, 17 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 17 2 हो जाएगा 19। 19 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, 19 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, +5 हो जाएगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। शुक्रवार इसका उत्तर हो जाएगा आपका शुक्रवार। इसको भी आप अपने गूगल में देख सकते हैं, या फिर अपने आपके पास कैलेंडर होगा वहां से भी देख सकते हैं कि जो आने वाला 15 अगस्त है कौन सा दिन पड़ेगा। इस हिसाब से आप लोग कोई भी दिन निकाल के आराम से उसको देख सकते हैं कौन सा दिन पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग क्लास को यहीं आप करते हैं, और आप लोग क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हम लोग इसी क्रम में आगे कक्षाएं अपनी पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।